जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 7H हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास में आप सूत्र की सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना सीखेंगे। तो सूत्र है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 इसकी घात n। तो ये सूत्र है। और एक सूत्र आपको और याद करना होगा, CI बराबर A माइनस P। अब आइए यहाँ पे बताते हैं, जहाँ A क्या है, P क्या है, R क्या है, N क्या है। जहाँ A फॉर अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन। P क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। R क्या है, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। N क्या है, N है ब्याज चक्रों की संख्या। यानी कितना चक्कर ब्याज लगेगा, या इसको हम लिख सकते हैं समय। ब्याज चक्रों की संख्या यानी कितनी बार ब्याज की गणना की जाएगी। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, CI क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। बकिया A और P आप यहाँ देख चुके हैं। तो ये दो सूत्र आपको याद होना चाहिए। यानी सबसे पहले आप इस सूत्र की सहायता से चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे। जब चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज इससे निकाल लेंगे। हम चक्रवृद्धि मिश्र धन में मूलधन को घटा देंगे, बस चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। अब आइए इसको हम एक उदाहरण की सहायता से आपको समझाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, 200 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब जो यहाँ पे दिया गया उसको लिख लेते हैं। 200 रुपया ये क्या है, मूलधन यानी P है। P बराबर 200 रुपया। ये 10% क्या है, R है। R है 10% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर। और समय है 2 वर्ष यानी N बराबर 2 वर्ष। अब सबसे पहले इस सूत्र की सहायता से चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे। तो A बराबर P 1 प्लस R/100 इसकी घात n। तो बराबर P की जगह पर लिखेंगे 200, 1 प्लस R कितना है 10/100, n कितना है 2 वर्ष। ये 0 इससे कट गया तो 1/10 यहाँ पे बचा, बराबर 200 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/10 इसकी घात 2। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, 1 प्लस 1/10 बराबर क्या होगा, 11/10 हो जाएगा। यहाँ पे चलिए हम आपको दिखा देते हैं। 1 प्लस 1/10 इसका बटा 1 कर लेंगे, हर का लासा लेंगे 10 आएगा। इससे इसमें भाग करेंगे 10 आया, 10 का गुणा इसके अंश में तो 10 प्लस, अब इस वाले भिन्न के हर से इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें होगा तो 1 इक्के में 1, 10 और 1 11, 11/10 तो आया 11/10। 1 प्लस 1/10 को हल करेंगे तो आएगा 11/10। अब चलिए आगे हल करते हैं। 200 गुणे 11/10 इसकी घात 2
अब चलिए आगे हल करते हैं। तो 200 गुणे 11/10 दो बार लिखेंगे, 11/10। ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट गए, क्या बचा 2 गुणे 11 गुणे 11। तो 11 11 ही हम 121, 121 दूना 242, 242 रुपया। तो ये आया चक्रवृद्धि मिश्र धन। ए बराबर कितना आया 242 रुपया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालना है। तो CI बराबर क्या होता है, चलिए इसको अलग कर दें। CI निकालना है तो CI बराबर होता है A माइनस P। ए क्या है चक्रवृद्धि मिश्र धन और P क्या है मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आया है 242, तो 242 माइनस P कितना है मूलधन कितना है 200 है, 200 तो घटाएंगे तो आएगा 42 रुपया। तो ये आया चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज आया 42 रुपया। इसी तरह से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो ये दोनों सूत्र आपको याद कर लेना है। ये चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र है और ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। जब आप चक्रवृद्धि मिश्र धन इस सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे तभी आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। अब आइए दोस्तों अभ्यास को शुरू करते हैं। अभ्यास 7H का पहला प्रश्न है, 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। 400 रुपया ये क्या है मूलधन, P बराबर 400, 400 रुपया। R बराबर है 5%। ये 2 वर्ष ये क्या है ये N है, N बराबर 2 वर्ष यानी ब्याज चक्रों की संख्या। अब हमें क्या निकालना है चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी A निकालना है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं A बराबर हाउ मेनी। तो A बराबर होता है P1 + R/100 इसकी घात N। अब मान रखते हैं P कितना है 400, 1 + R कितना है 5/100 की घात N। N कितना है 2 वर्ष। 5 और 20, 20 पंचे 100 होता है। तो क्या आएगा 400 ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/20 इसकी घात 2। तो 400 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 21/20। 1 + 1/20 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21/20। 20 × 20 और 1 21, 21/20 इसकी घात 2। अब चलिए इसको लिख सकते हैं 400 गुणे 21/20 गुणे 21/20। ये जीरो इन दोनों जीरो से कट गया, 2 दूना 4 होता और ये कट गया। अब क्या बचा 21 गुणे 21, 21 गुणे 21 बराबर 441। तो 441 रुपया ये क्या है चक्रवृद्धि मिश्र धन और हमें यही निकालना था, यही उत्तर है। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। तो चलिए लिखते हैं क्या क्या चीज़ दिया गया है। P मूलधन दिया गया है 500 रुपया, 500 रुपया। R है ये, R है 10%, N है 2 वर्ष। हमें निकालना है A यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो A बराबर P1 + R/100 इसकी घात N। P है 500, 1 + R है 10/100 इसकी घात 2। ये जीरो इससे कटा तो 500 ब्रैकेट के अंदर 1 +
1/10 इसकी घात 2, तो 500 ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे 1 + 1/10 तो हो जाएगा 10 × 10 से 11/10, 11/10 इसकी घात 2। अब चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा 500 बराबर का चिन्ह लगा दें गुणे 11/10 गुणे 11/10, घात 2 है यानी 2 बार इसको लिखना है। ये जीरो इन दोनों जीरो से कट गया, क्या बचा 5 × 11 × 11, 11 11 ही हम 121 × 5, तो 5 × 121 गुणा करेंगे 5 × 5, 5 दूना 10 के 0 हासिल आए 1, 5 × 5 और 1 हासिल 6, 605 रुपया। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आया 605 रुपया। ए बराबर आया 605। अब आइए अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 625 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चलिए इसको लिखते हैं। पी कितना है, पी बराबर 625 रुपया, मूलधन है 625 रुपया, दर है 4%, आर बराबर 4%, यन है 2 वर्ष, यन बराबर 2 वर्ष, ब्याज चक्रों की संख्या कितनी है 2 वर्ष। अब चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हाउ मेनी। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं ए बराबर P 1 + R/100 इसकी घात n। P कितना है 625, 1 + R कितना है 4/100, यन है 2 वर्ष। अब यहाँ हल करेंगे 4 और 25 100, यहाँ आ जाएगा 25, तो 625 ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/25 इसकी घात 2। अब यहाँ हल करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 625 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 25 × 25 1 26/25, 26/25 इसकी घात 2। अब चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 625 गुणे 26 × 26, 2 बार लिखना है, बटे 25 × 25, 25 × 25, 25 दूना 50 और बचा 12 हो जाएगा 125, 25 पंजे 125 यानी 25 25 हियम 625 और इस 25 से ये आने वाला 25 कट गया। अब क्या बचा, ए बराबर 26 × 26। चलिए यहाँ पे रफ कर लेते हैं, 26 × 26, 6 छक्के 36 के 6 हासिल आए 3, 6 दूना 12 3 15, 2 छक्के 12 हासिल आए 1 2 दूना 4 1 5, 6 5 2 7 5 1 6, 676। तो 676 इतना रुपया आया। ये क्या है, ए चक्रवृद्धि मिश्र धन आया 676 रुपया। अब हमें क्या निकालना है, CI निकालना है। तो CI बराबर होता है A - P, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन आया है 676 माइनस P कितना है, मूलधन कितना है 625। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 5 गए 1, 7 में से 2 गए 5, 6 में से 6 गए 0, तो 51 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आया 51 रुपया। तो यही उत्तर है। चौथा प्रश्न है 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। जिस तरह से तीसरा प्रश्न था उसी तरह से चौथा वाला भी है। तो P कितना है, P बराबर है 1000
रुपया, मूलधन है 1000 रुपया, दर है 10%, यन है 3 वर्ष। निकालना क्या है? CI, चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। ए बराबर P1 + R/100 इसकी घात n। P कितना है? 1000 रुपया, 1 + R है 10% भागे 100 घाते n कितना है? 3 वर्ष। 1000 यहाँ देखिए ये कट गया तो 1 + 1/10 बचा, इसकी घात 3। तो 1000 ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे 1 + 1/10 तो हो जाएगा 11/10, इसकी घात 3। अब चलिए यहाँ पे हल करते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा? 1000 गुणे 11/10 3 बार लिखना है, घाते 3 है तो 3 बार लिखेंगे। 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, ये तीनों जीरो इन तीनों जीरो से कट गए, क्या बचा? 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 11 ही हम 121, 121 गुणे 11। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। 121 गुणे 11, 11 इक्कीम 11 के 1 हासिल आए 1, 11 दूना 22, 1 23 के 3 हासिल आए 2, 11 इक्कीम 11 2 13, तो 1331 ये रफ है। 1331 1331 रुपया। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आया 1331 रुपया। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। CI, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन A माइनस P। तो A कितना है? 1331 माइनस P है 1000, घटाएंगे तो आएगा 331 रुपया। तो ये उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न है 16,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। P है 16,000 रुपया, R है 5%, N है 3 वर्ष। हमें निकालना है CI, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए सबसे पहले A निकालते हैं। A बराबर P1 + R/100 इसकी घात n। P है 16,000, 1 + R है 5% भागे 100 इसकी घात 3, n बराबर 3 है। 16,000, 5 इक्कीम 5, 5 20 ही हम 100, तो आएगा 1 + 1/20 इसकी घात 3। अब इसको हल करेंगे तो 16,000 यहाँ इसके अंदर हल करेंगे तो आएगा 21/20 इसकी घात 3। अब चलिए यहाँ पे निकालते हैं। A बराबर 16,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20, 3 बार लिखना है। 21/20, ये तीनों जीरो इन तीनों जीरो से कट गए, 2 दूना 4 दूना 8, इनका गुणा करेंगे तो 8 होगा, तो 8 इक्कीम 8 ये कट जाएगा और 8 दूना 16, तो बचेगा 2 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21। अब गुणा करेंगे तो 21 दूना होता है 42 गुणे 21 गुणे 21 कितना होगा? चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। 21 गुणे 21
एक इक्के में एक, एक दूना दो, दो इक्के में दो, दो दूना चार, तो 441, 441, 21 गुणे 21 441 और 21 गुणे 2 42। अब 441 में 42 से गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 42 से गुणा। तो दो इक्के में दो, दो चौके 8, दो चौके 8, 4 से करेंगे 4 इक्के में 4, 4 चौके 16 के 6 हासिल आए 1, 4 चौका 16 1 17। अब जोड़ेंगे 2, 8 4 12 के 2 हासिल आए 1, हो गया 7 8 15 के 5 हासिल आए 1 8 1, 18,522। तो बराबर 18,522 रुपया। चलिए इसको अलग कर दें, ये रफ कार्य है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन आया 18,522 रुपया। हमें क्या निकालना है? CI चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो A माइनस P, A है 18,522 माइनस P कितना है? 16,000, तो 2,522 बचेगा। 16 और 2 18 हो जाएगा, 18,522 है। तो 18,522 में से 16,000 घटाएंगे तो आएगा 2,522 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आया इतना। तो ये उत्तर है। छठा प्रश्न है, मनोज ने 2500 रुपया बैंक में अपने बचत खाते में जमा किया। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले? हमें ब्याज निकालना है। यदि बचत खाते में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिए हो, ब्याज की दर कितना है? 4%। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं जो दिया गया है। मूलधन है P बराबर है 2500 2,500 रुपया, N बराबर है 2 वर्ष, N बराबर 2 वर्ष, R बराबर है 4%, R बराबर 4%। हमें क्या निकालना है? ब्याज। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, क्योंकि यहाँ कह दिया है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिए हो। ब्याज की जो दर दी गई है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी गई है। तो चलिए यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले A बराबर P 1 + R बटे 100 इसकी घात N। तो P है 2,500, 1 + R है 4% बटे 100 इसकी घात N। N कितना है? 2 वर्ष। यहाँ देखिए कट गया, 4 25 100, तो आया 2500 ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 बटे 25, 1 + 1 बटे 25 इसकी घात 2। तो 2500 यहाँ जब हल करेंगे तो 25 × 25 = 26, 26 बटे 25 इसकी घात 2। अब चलिए यहाँ पे हल करते हैं। तो A बराबर 2,500 गुणे 26 बटे 25 गुणे 26 बटे 25 इसकी घात 2 था, इसलिए इसको 2 बार लिखा गया है। 25 × 25 और ये दोनों जीरो, इस 25 से 25 चौके 100। तो क्या आया? A बराबर आया 4 गुणे 26 गुणे 26। अब चलिए हम गुणा कर लेते हैं। 26 का 26 में गुणा करेंगे, उसके बाद 4 में करेंगे। तो यहाँ पे 26 गुणे 26, 6 छक्के 36 के 6 हासिल आए 3, 6 दूना 12 3 15, 2 छक्के 12 2 हासिल आए 1, 2 दूना 4 1 5। तो 6 5 2 7, 5 1 6, 676 गुणे 4 है। अब 676 का गुणा 4 में करेंगे। तो चलिए यहीं पे कर लें, गुणे 4, 4 छक्के 24 के 4 हासिल आए 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 के 0 हासिल आए 3, 4 छक 24 और 3 27, 2,704।
2704 रुपया। तो ए बराबर आया 2704। चक्रवृद्धि मिश्र धन जो उसे बैंक से मिलेगा वो 2704 रुपये मिलेगा। अब इसमें ब्याज भी शामिल है, तो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी। इसमें से आप मूलधन को घटा देंगे, 2704 माइनस पी कितना है 2500। तो 2704 में से 2500 घटाएंगे तो 204 आएगा। इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज उसे बैंक से मिलेगा। ये उत्तर है। 7वां प्रश्न है, फातिमा ने डाकघर में 1250 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा किया। ये खाता का प्रकार है। यदि ब्याज दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन दोनों निकालना है। चलिए जो दिया गया उसको लिखते हैं। मूलधन कितना है, P बराबर है 1250 रुपया। जमा किया गया धन या निकाला गया धन, दिया गया धन या लिया गया धन, ये मूलधन होता है। 2 वर्ष, ये क्या है यन, समय है 2 वर्ष। और क्या कह रहा है, यदि ब्याज दर 8% हो तो R बराबर है 8%। ब्याज की दर है 8%। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज, दो चीज़ें निकालनी है। तो चलिए अब सबसे पहले हम ए निकालते हैं। ए बराबर P1 + R/100 इसकी घात n। P कितना है 1250, 1 + R, R बराबर है 8/100 इसकी घात n। n कितना है 2 वर्ष। अब चलिए यहाँ पे कट रहा है, 4 दूना 8 और 4 × 25 = 100। तो क्या बचा 1250 और ब्रैकेट के अंदर 1 + 2/25 इसकी घात 2। अब चलिए यहाँ पे हल करते हैं। ए बराबर 1250 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 27/25। जब हल करेंगे तो 27/25 आएगा, इसकी घात 2। तो 1250 गुणे 27/25 गुणे 27/25। अब यहाँ भाग करेंगे, देखिए 25 × 25 और यहाँ 25 × 4 = 100, 25 × 5 = 125। तो आएगा 50, 25 दूना 50। तो आएगा 2 गुणे 27 गुणे 27। अब गुणा करेंगे तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। 27 गुणे 27, 7 × 7 = 49 के 9 हासिल आए 4, 7 दूनी 14, 4 18, 2 × 7 = 14 के 4 हासिल आए 1, 2 दूना 4 1 5, 9 8 4 12 के 2 हासिल आए 1, हो जाएगा 7, 729। इसका इससे गुणा करेंगे 729 आएगा। अब 2 में गुणा करेंगे तो 2 × 9 = 18 के 8 हासिल आए 1, 2 दूना 4 1 5, 2 × 7 = 14, 1458। तो ए बराबर आया 1458 रुपया। तो एक उत्तर आपका आ गया, चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया 1458 रुपया। अब चलिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी। ए है 1458 माइनस पी है 1250। अब घटाएंगे, 8 में से 0 गए 8, 5 में से 5 गए 0, 4 में से 2 गए 2, 1 में से 1 गए 0, तो आया 208 रुपया। तो एक ये है उत्तर और दूसरा ये है। अब आइए अगला प्रश्न।
8वां प्रश्न है, जॉर्ज ने किसी वित्तीय कंपनी से 8,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। उसे कंपनी को कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी? तो उसे कंपनी को जो धनराशि वापस करनी पड़ेगी वो चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा। देखिए, उसे मूलधन तो वापस करना ही करना है, उसके साथ चक्रवृद्धि ब्याज भी वापस करना है। तो ये दोनों राशि, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों को चक्रवृद्धि मिश्र धन कहते हैं। यानी हमें क्या निकालना है? ए निकालना है। तो चलिए जो जो दिया गया उसको लिखते हैं। पी दिया गया है, उधार दिया गया या लिया गया धन, ये क्या होता है? मूलधन 8,000 रुपया। 2 वर्ष, ये क्या है? यन बराबर 2 वर्ष। आर बराबर है 15%। हमें क्या निकालना है? ए निकालना है। ए बराबर हाउ मेनी? तो ए बराबर P1 + R/100 इसकी घात n। P है 8,000, 1 + R कितना है? 15% भागे 100 घाते 2। n कितना है? 2। 5 तिया 15 और 5 बीसहियम 100। तो क्या बचेगा यहाँ? 1 + 3/20 तो बराबर 8,000 ब्रैकेट में 1 + 3/20 इसकी घात 2। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो आएगा 8,000 गुणे 20 × 20 और 3 23 हो जाएगा। 23/20 इसकी घात 2। अब चलिए यहाँ पे सरल करते हैं। तो ए बराबर होगा 8,000 गुणे 23/20, आप 2 बार लिखेंगे, 23/20। ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट गए। 2 दूना 4 होता है और 4 दूना 8 होता है। तो यहाँ आएगा 20। तो ए बराबर 20 गुणे 23 गुणे 23। अब गुणा करेंगे 23 गुणे 23, 23 गुणे 23। 3 तिरिके 9, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 9 6 6 12 के 2 हासिल आए 1, हो जाएगा 5। 529, 529 इतना आएगा। तो 20 गुणे 529। अब गुणा करेंगे 2 9 18 के 8 हासिल आए 1, 2 दूना 4 1 5, 2 पंजे 10 और ये वाला जीरो, इतना रुपया। यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,580 रुपया। यानी जॉर्ज को, उस कंपनी को 10,580 रुपया वापस करना पड़ेगा। ये उत्तर है। 9वां प्रश्न है, तनु ने एक वित्तीय कंपनी में 2,000 रुपये लगाए। यदि कंपनी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती हो तो 3 वर्ष बाद उसको कुल कितने रुपए मिले? यहाँ जो ब्याज देती है कंपनी वो चक्रवृद्धि ब्याज देती है। तो 3 वर्ष बाद तनु को कुल कितने रुपए मिले? तो उसे जो रुपया मिलेगा वो उसका क्या होगा? मिश्र धन होगा। तो यहाँ पे हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है, यानी ए निकालना है। तो चलिए जो दिया गया उसको लिखते हैं। पी बराबर है 2,000 रुपया, ये मूलधन है। आर है 10%, यन है 3 वर्ष। हमें क्या निकालना है? ए निकालना है। ए बराबर हाउ मेनी? तो चलिए ए बराबर P1 + R/100 इसकी घात n। P है 2,000, 1 + R है 10 भागे 100, यन है 3 वर्ष। तो 2,000 ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? देखिए 1 + 1/10 इसकी घात 3
तो 2000 यहाँ हो जाएगा 11/10, इसकी घात 3। अब चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो a बराबर 2000 गुणे 11/10 गुणे 11/10, 3 बार होना चाहिए, घाते 3 है। ये तीनों जीरो इन तीनों जीरो से कट गए, क्या बचा? a बराबर आया 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, 2 गुणे 11 हो जाएगा 22 और 11 गुणे 11 हो जाएगा 121। अब पुनः गुणा करेंगे 22 गुणे 121, तो 22 इक्कीम 22 के 2 हासिल आए 2, 22 दूना 44 और 2 46 के 6 हासिल आए 4, 22 इक्कीम 22, 22 4 26, 2662 रुपया। यानी उस वित्तीय कंपनी द्वारा तनु को 3 वर्ष बाद कितना रुपया वापस मिलेगा? 2662 रुपया वापस मिलेगा। 10वां प्रश्न है और यह इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। अनीता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 2500 रुपया जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो? तो 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले, ये क्या होगा? ये चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा, यानी हमें ए निकालना है। अब क्या क्या दिया गया है, चलिए उसको लिख लेते हैं। 2500 रुपये जमा किए, तो जमा किया गया राशि क्या होगा? मूलधन। तो P बराबर है 2500 रुपया। 2 वर्ष, ये क्या है? यन है, यन बराबर 2 वर्ष। ब्याज की दर कितना है? 8%। R बराबर है 8%। हमें क्या निकालना है? A निकालना है। A बराबर P1 + R/100, इसके घात n। P है 2500, 1 + R है 8% भागे 100, इसके घात कितना हो जाएगा? 2। यन बराबर है 2 के। 4 दूना 8, 4 25 100, तो आएगा 2500, 1 + 2/25, इसके घात 2। अब यहाँ पे हल करेंगे, तो चलिए यहाँ पे करते हैं। A बराबर कितना आएगा? 25 इक्कीम 25 2 27, तो 2500 और यहाँ हो जाएगा 27/25, इसकी घात 2, तो 2500 और ये हो जाएगा 27/25 गुणे 27/25। इसको 2 बार लिखेंगे, घाते 2 है इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। अब चलिए यहाँ पे देखिए कट रहा है, 25 इक्कीम 25 आएगा 100, 25 चौके 100, तो आया 4 गुणे 27 गुणे 27। अब 27 27 का गुणा करेंगे, तो 27 गुणे 27, 7 7 49 के 9 हासिल आए 4, 7 दूना 14 4 18, 2 7 14, 2 दूना 4 1 5, 9 8 4 12 के 2 हासिल आए 1, हो गया 2 5 7, तो 27 गुणे 27 होता है 729। अब उसका गुणा करेंगे 4 से, तो 4 रवैया 36 के 6 हासिल आए 3, 4 दूना 8 3 11 के 1 हासिल आए 1, 4 7 28 और 1 29, तो आया 2916। तो A बराबर आया 2916 रुपया। चक्रवृद्धि मिश्र धन आया 2916 रुपया। ये उत्तर है। यानी 2 वर्ष बाद अनीता को बैंक से 2916 रुपये वापस मिले। तो इसी प्रश्न के साथ ये अभ्यास खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे दोस्तों अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।